जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल मिक्स में। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं यूपी डीएलएड के बारे में। कैसे फॉर्म भरेंगे, टोटल मार्क कितना रहेगा, ऑब्टेंड मार्क कितना रहेगा, सीजीपीए कितना भरेंगे या फिर एसजीपीए भरेंगे, क्या भरेंगे, मैं आपको वीडियो में सारी बातें बताऊंगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, फॉर्म गलत भर दे रहे हैं। इसका फार्मूला क्या है मैं यहाँ पे दर्शाया हुआ हूँ और मैं आपको बता भी दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं कैसे फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले आपको कोई ब्राउज़र खोलना है, उसमें डालना है updled.gov.in। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे आप यहाँ देख सकते हैं कि 15 दिन और बचे हैं और 16 घंटा जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम, ठीक है। ये मिनट सेकेंड घटता जा रहा है, 15 दिन और बचा है और इसका फॉर्म बहुत स्लो चलता है, ठीक है। यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, यहीं पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक और ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे सारे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कितना फ़ीस लगेंगे ये मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अब मैं पूरा आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ और जो जो समस्याएँ आती हैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको पंजीकरण करें, यहाँ क्लिक करें। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नाम में कैंडिडेट नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम डालने हैं, उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम डालने हैं और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने हैं। उसके बाद डोमिसाइल आता है, डोमिसाइल आप यूपी के हैं तो यूपी डाल देंगे, अगर आप अदर है तो अदर देन इन यूपी डाल देंगे, ठीक है। तो मैं यूपी से हूँ इसलिए मैं यूपी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी आ गया, कैटेगरी आपका अनरिजर्व मतलब कि जनरल आ गए, ओबीसी आ गए, एससी एसटी, इकोनॉमिक्स वीकल, ठीक है। मतलब कि जनरल में भी जो 10% मिलता है ईडब्ल्यूएस उसके लिए है, ठीक है। ये वाला इकोनॉमिकली वीकर, ठीक है। मैं आपको ओबीसी चूज करके दिखाता हूँ। उसके बाद सब कैटेगरी आता है, सब कैटेगरी में क्या है जैसे विकलांग वगैरह हैं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो एनए कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आता है, जेंडर मेल फीमेल क्या है, ठीक है, चूज कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद मेल आईडी डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर में भी एक समस्या आती है, आप देख लीजिए कि जैसे अगर आप 62 या फिर 63 से डालते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, अगर मोबाइल नंबर नॉट वैलिड कब बताएगा कि 62-63 मोबाइल नंबर है। जैसे बहुत सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखने लगा ऑनली वैलिड मोबाइल नंबर आर अलाउड। अगर आप 62-63 से आपका मोबाइल नंबर शुरू होता है तो आपका नहीं लेगा, तो इसलिए परेशान मत होइए, आप दूसरा नंबर उसमें डाल दीजिएगा। जैसे आप देखिए 70 डाल देते हैं, ठीक है, ये वैलिड हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का डिटेल फिल करना है। यहाँ पे आप जिस बोर्ड से हैं आपका बोर्ड वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको बोर्ड नहीं मिल रहा है तो आप अदर करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हूँ, ठीक है, यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद कॉलेज नेम में आता है, कॉलेज नेम आप देख रहे होंगे कि ये बहुत कम अंक का ले रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि श्री भोलानाथ महाविद्यालय ओलीपुर साहबगंज चंदौली, ठीक है। ये जो विद्यालय इतना लंबा उस फॉर्म में फिलअप नहीं होगा, कॉलेज नेम में इतना लंबा फॉर्म में फिलअप नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट फॉर्म लिखना है, SBMMVS चंदौली, ठीक है। इस तरीके से आप अपना कॉलेज नेम डाल सकते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में श्री हो गया, यस हो गया, बी हो गया, एम हो गया, ठीक है, भी हो गया, एस हो गया, फिर चंदौली पूरा डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो भी कॉलेज नाम होगा, जो भी होगा वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। छोटा नाम डालेंगे तभी लेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर डाल देंगे, किस ईयर में आप BA फाइनल किए हैं वो डालना है आपको। यहाँ पे आपको डाल देना है इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर। अगर इनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं, रोल नंबर भी डाल सकते हैं ग्रेजुएशन का। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ मार्कशीट, अभी आप नंबर ऑफ मार्कशीट जब आप ग्रेजुएशन का डालेंगे तो जो इस साल पास हुए उनका तो अभी मार्कशीट नंबर आया नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं NA डाल देंगे, ठीक है, NA डाल के छोड़ देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल मार्क डालना है। टोटल मार्क कैसे डालेंगे और उसके बाद ऑब्टेंड मार्क कैसे डालेंगे, ठीक है। टोटल मार्क में आपको 1000 डालना है, वो मैं दिखा देता हूँ कैसे डालना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेंड मार्क डालेंगे। ऑब्टेंड मार्क जो जिनका CGPA में है वो कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो SGPA जो है आप देख सकते हैं कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं
यहाँ पे जब टोटल मार्क डालने पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि SGPA से करना है या फिर CGPA से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको CGPA से करना होगा। ये फार्मूला आप देख सकते हैं कि CGPA गुणे 9.5%, उसके बाद गुणे 10, ठीक है। आप 9.5 का जितना CGPA होगा, इस तरीके से एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 7.045 है, इसका गुणे 9.5 बराबर 66.92% आया है, ठीक है। फिर परसेंट में आपको 10 का गुणा कर देना है, बराबर 669.27 नंबर आ गया। तो इस तरीके से आप 669 आप लिख सकते हैं इतना, ठीक है। जितना आया पॉइंट के बाद कोई मान नहीं होता, ठीक है। तो आप इतना में आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपटेन मार्क में 1000 डालना है। मैं इसका आपको ये मार्कशीट भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने देखिए CGPA निकालने के लिए इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, कि SGPA 9.5 से गुणा करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है SGPA जो है, ठीक है, ये सेमेस्टर प्रणाली है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी फुल फॉर्म दिखाया है यहाँ पे कि SCGPA सेमेस्टर प्रणाली, मतलब कि ये आपका जो है, ये आपका 6 सेमेस्टर का ये पॉइंट है, ठीक है। 6 सेमेस्टर में आप कितना पाए वो है। ये CGPA ये टोटल मतलब 1 से 6 सेमेस्टर तक जितना पाए हैं उसका ग्रेड पॉइंट है, मतलब इतना है। तो आपको टोटल में जोड़ना है, ठीक है। तो टोटल CGPA इतना है। आप ये सेमेस्टर प्रणाली हो गया, तो इस सेमेस्टर में कितना पाए हैं, इस सेमेस्टर में कितना, ठीक है, इस सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर में, हाँ 4th 5th, हाँ ये 6 का है, क्योंकि 6 का इधर आप देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 तक ही आप देखेंगे यहाँ पे, और 6 का आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि CGPA में ही आपको 9.5 का गुणा करना है, और SGPA जो है ये 6 सेमेस्टर का है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे को, उसके बाद 10 का गुणा कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना आपका परसेंटेज आएगा 10 का गुणा कर देंगे, अपटेन मार्क आपका निकल जाएगा। एग्जाम्पल पे मैंने ये बताया हुआ है 669, ठीक है। मतलब आपका जो भी आए, जो भी आपका CGPA होगा यहाँ से गुणा करेंगे उतना ही लिखेंगे। ये मैंने अपना लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है, यहाँ पे कैप्चा डाल के नेक्स्ट कर देना है। इस तरीके से जैसे ही सबमिट करेंगे आपको ये मिलाने के लिए अभी देगा, ठीक है, प्रीव्यू कर देगा कि आप देख लीजिए सब नाम वगैरह सब जो आप डाले हैं सही है ना। अगर आप गलत है तो बैक आ सकते हैं, अगर आपका सही है तो फाइनल सबमिट करेंगे। इस तरीके से जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे आप देख सकते हैं कि यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर UP DLED 2024, प्लीज़ सी योर रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल, email ID, ठीक है। email ID पे रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो भी मैसेज है वो भेज दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे यहाँ पे आपके सामने मांगेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा जो मोबाइल पे आपके गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, ये वाला कैप्चा। उसके बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा जो आप रजिस्टर मोबाइल दिए थे। OTP डालकर आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप करना है, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ठीक है। सेकेंड में आपको फीस जमा करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फिल फॉर्म पूरा करना है। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर, उसके बाद आप फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 7000 कट रहे हैं OBC के लिए। चलिए अब फीस जमा करते हैं। यहाँ पे फी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं कि नाम वगैरह सब दिखा रहा है। उसके बाद कितना फ़ी करना है DLED का। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे आप देखते हैं सिलेक्ट मोड पेमेंट, ठीक है। आपको कोई सा भी SBI या फिर ICI से किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, मतलब ये आप मोड दिया, ठीक है। लेकिन आपका कोई भी ATM होगा उससे हो जाएगा, ठीक है। मैं SBI पे इस पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोसीड पेमेंट कर रहे हैं। अब ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन खुल गए, SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग, ठीक है। इसमें चार्ज काट रहा है। उसके बाद SBI डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड पे 0 है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पे 11 रुपया चार्ज काट रहा है। UPI पे 0 है। उसके बाद ब्रांच ये चेक ड्राफ्ट से भी पैसा काट है, ठीक है। तो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं या फिर UPI से भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं कि स्टेप 2 फी पेड हो गया है, ठीक है। ओके ग्रीन कलर का हो गया। अब स्टेप 3 में क्लिक करना है, फिल रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, ठीक है। यहाँ पे आप पहले से ही देख सकते हैं कि जिनका नाम है वो डिटेल भरा हुआ है। ये मैं हिडन किया हुआ हूँ
क्योंकि पॉलिसी के खिलाफ है। उसके बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट अब जैसे ही करेंगे, अब यहाँ पे आपको 10th और 12th का भरने के लिए आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप बोर्ड डाल देंगे, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिस बोर्ड से होंगे, ठीक है। कॉलेज नेम उसी तरह डालेंगे जैसे मैं आपको बताया हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डाल देंगे। रोल नंबर आप तो देखे होंगे, मैं दिखा देता हूँ। रोल नंबर आपका यहाँ होता है, ठीक है। ये रोल नंबर आप डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद अब मार्कशीट नंबर में आ गया, ठीक है। अब मार्कशीट नंबर में डालना क्या है, यहाँ पे मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। कुछ लोग जैसे ये सर्टिफिकेट नंबर डाल देते हैं, ये सर्टिफिकेट नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो इससे भी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको मार्कशीट नंबर में ये सीरियल नंबर आपको डालना है। अगर आप गलती से ये भी डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। कोई ये नहीं है कि मतलब फॉर्म गलत हो जाएगा। आप अगर गलती से ये डाल दें, ठीक है, लेकिन हालांकि आप लोग ये डालिएगा सीरियल नंबर वहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका मार्कशीट नंबर है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर का तो आपका मार्कशीट नंबर आ ही गया होगा, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन है तो, अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो। उसके बाद टोटल मार्क में आपका जो है वो डाल दीजिए और आप 10 मार्क में डाल दीजिए। इसी तरीके से इंटर का भी करना है, जिस बोर्ड से है वो डाल देंगे। यहाँ पे कॉलेज नेम डाल देंगे। अगर कॉलेज नेम आपका लंबा है तो आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद पासिंग ईयर डाल देंगे, किस ईयर में पास हुए हैं। रोल नंबर डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट नंबर, फिर वही मार्कशीट नंबर डालेंगे इंटर का, ठीक है। ये नंबर डालेंगे आप। इस तरीके से बहुत लड़के कंफ्यूज हो जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको डालना है, ठीक है। अगर आप गलती से ये भी डाल दिए हैं तो पछताने की कोई बात नहीं है, ये भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क डाल दीजिए। उसके बाद आप 10 मार्क डाल दीजिए इस तरीके से। उसके बाद नीचे आएंगे, पेरेंट्स डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पे आपको पेरेंट्स गार्जियन नेम, पिता का नाम डालना है। यहाँ पे आप फ्लैट डोर अगर कुछ है, मकान नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो उसके बाद यहाँ पे आपको मोहल्ला स्ट्रीट डाल देना है, एरिया में डाल देना है। मतलब दोनों में, एक में विलेज करके डाल दीजिए, एक में पोस्ट करके डाल दीजिए, ठीक है। पिन कोड डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, ठीक है। स्टेट आप डाल दीजिए, किस स्टेट से आते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप डाल देंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। आईडी टाइप डाल देंगे। देखिए आईडी टाइप में भी आपका मांग रहा है, क्या क्या मांग रहा है। वोटर आईडी मांग रहा है, बैंक पासबुक मांग रहा है, पैन कार्ड मांग रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड। इन सबों में से एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड डाल सकते हैं या फिर पासबुक डाल सकते हैं, सबके पास होता है। तो ये आप डाल के उसके बाद यहाँ पे पासबुक नंबर मतलब अकाउंट नंबर आपको डालना होगा और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है। यहाँ पे आप पूरा डिटेल भरने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट जब करेंगे, यस प्लीज़ डू, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यू हैव सक्सेसफुली फॉर्म फिल फॉर्म प्लीज अपलोड और सिग्नेचर। अब ये सिग्नेचर और फोटो के लिए आ गया। यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट कर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये साइट बहुत ही स्लो चल रहा है, मतलब कि बहुत ही घटिया चलता है ये साइट, ठीक है। अब इसको फिर से आपको खोलना होगा। अब फिर दोबारा कैसे खोलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये अब खुलेगा नहीं, ठीक है। तो बीच में अगर कट जाता है तो आप कैसे खोलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब ऐसे ही खोलेंगे आप, उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं कि यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन यूजर एक्टिविटी, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, या फिर डीएलएड फीस, ठीक है, किसी पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर फिर डालने के लिए आ गया, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा डाल के लॉगिन कर देंगे। तो एक बात और है कि जितने बार आप लॉगिन करके उतने बार OTP जाएगा। आप देख सकते हैं कि फ़ोटो सिग्नेचर के लिए आ गया, ठीक है। फ़ोटो कितने हो जाए, 25 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे चूज पे क्लिक करके आप फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद सेव कर देंगे आप। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ये आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा पूर्ण रूप से। अब आपको 5वां स्टेप प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके आप फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने जाना सारी समस्याओं का हल। अगर कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।